ठीक। चलो तो भाई देखते हैं सिंपल मेथड से क्या है। तो सिंपल मेथड में बच्चों बस इतना ही है कि आप हर ड्राइंग का, हर इंडिविजुअल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालते चले और फिर सारे इंटरेस्ट आखिरी में उठाकर जोड़ दें, है ना। तो यही सिंपल मेथड से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो पहला वाला जो ड्राइंग इन्होंने किया है, ये 10,000 रुपए जो इन्होंने ड्राइंग किया, ये कब ड्राइंग किया था? 1 जुलाई को। और साल खत्म होगा कब? 31 मार्च को। तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक ये पैसा पार्टनर लेकर जाएगा और अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है इसने। तो 1 जुलाई से साल खत्म होने तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ होते हैं। तो इस पैसे को पार्टनर ने अपने पास कब तक रखा? 9 मंथ तक रखा। तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। अब 30 सितंबर को इसने 6,000 रुपए निकाले, इस पार्टनर ने, ए ने, और साल खत्म होने तक अपने पास रखिएगा। तो 30 सितंबर टू 31 मार्च कितने मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं? 6 मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर है ना, तो 30 सितंबर यानी सितंबर तो एंड हो गया। तो मार्च, सॉरी, अक्टूबर से उसने अपने पास रखा है। 30 सितंबर को हमारा साल खत्म हो चुका है। तो अगर 30 सितंबर को उसने पैसा निकाला, तो तरीके से देखा जाए तो उसने अक्टूबर से अपने पास पैसा वो रखा है 6,000 रुपए जो है। तो अक्टूबर से आप काउंट करोगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ। तो ये वाला पैसा उन्होंने 6 मंथ तक रखा है। ये पैसा अगर इन्होंने 1 दिसंबर को निकाला है, तो पूरा दिसंबर अपने पास इस पैसे को रखा रहा, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो यानी कि 4 महीने। और ये पैसा इसने 31 मार्च को निकाला है और उसी दिन साल खत्म हो गया। तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि किसी पार्टनर ने करेंट ईयर का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो किसी पार्टनर ने करेंट ईयर में जब पैसा निकाला, तब से लेकर करेंट ईयर एंड होने तक उसने अपने पास रखा ना। तो भाई ये पैसा तो उसने करेंट ईयर की एंडिंग डेट पे ही निकाला ना, और उसी दिन साल खत्म हो गया। तो इस पे तो एक भी मंथ नहीं कैलकुलेट हो रहा है। जैसे इसने 1 दिसंबर को निकाला, साल खत्म होने, हमें करेंट ईयर का निकालना होता है फिलहाल के लिए इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 1 दिसंबर से करेंट ईयर एंड होने तक 4 महीने थे, और 31 मार्च को पैसा निकाला, तो इसी दिन हमारा ईयर एंड हो गया, ठीक है। तो इस पे हमारा कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसी दिन पैसा निकला, उसी दिन ईयर एंड हो गया, ठीक है। तो इस पे कोई भी मंथ कैलकुलेट नहीं होंगे, तो यहाँ जीरो ले लोगे, ठीक है। अब 10,000 रुपए पे 9 मंथ का इंटरेस्ट, 6,000 पे 6 मंथ का इंटरेस्ट, 8,000 पे 4 मंथ का इंटरेस्ट, और इस पे जीरो है, तो ऐसे समझ लो 0 मंथ का इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। अब 10,000 पे 9 मंथ का निकालना है ना हमको, तो 10,000 पे 9 मंथ का, तो भाई पहले रेट मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 मंथ का 9/12 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे अभी। और 6,000 पे अगर हम लोग देखने जाएं, तो 6,000 पे हमको निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने मंथ का निकालना है 6,000 पे? एक मिनट बस। हाँ, तो 6,000 पे बच्चों हमको निकालना है कितने मंथ का? 6 मंथ का। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/12, ठीक। और 8,000 रुपए पर हमको बच्चों निकालना है, कितने मंथ का निकालना है? 4 मंथ का निकालना है, तो यहाँ 4/12 हो जाएगा। इसके अलावा 20,000 पे हमारा 0 मंथ का बन रहा है, तो आप यहाँ पर 0/12 करोगे, तो इसका तो आंसर फिलहाल नील ही आने वाला है, क्योंकि 0 से डिवाइड होके ये सब फिर 0 ही 0 होते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई होके ना। इधर हम कैलकुलेट कर लेते, तो भाई 2 0 से 2 0 कट गए, 6 के टेबल में कट गया 2 बार में,